ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसकी पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि मार्कंडेय मुनि जी जो हैं पांडवों को उपदेश दे रहे हैं। युधिष्ठिर के प्रश्न पूछने पर वो उनके प्रश्न का जो उत्तर है वो देते हैं। तो जब युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि प्रभु, अ, युगांत कालिक जो कलयुग है उसमें क्या मनुष्यों का वर्ताव रहेगा, कैसा वो आचरण करेंगे, इसके विषय में बताइए। तो फिर वो कलयुग के विषय में बताते हैं कि लोग कितने निम्न कोटि के हो जाएंगे, है ना। म्लेच्छों का ही जो है वो राज होगा सर्वत्र, सभी जो है म्लेच्छ कर्म करेंगे। इसके उपरांत हमने मंडूक राज की कन्या की कथा पढ़ी, जहां पर जो एक राजा है वो मंडूकी से विवाह कर लेता है, और जिसको पानी से डर रहता है, फिर वो अपने पिता के शाप के कारण ही उसको कष्ट मिलता है। उसके बाद हमने इंद्र और वक, जो वक ऋषि थे, उनके संवाद के माध्यम से जाना कि लोगों का क्या व्यवहार है, क्या आचार है, और क्या उचित है, क्या अनुचित है। अब आगे इसके हम आज प्रारंभ करेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है चतुर्नवत्यधिक यानी कि 194वां अध्याय, क्षत्रिय राजाओं का महत्व, सुहोत्र और शिवि की प्रशंसा। वैशंपायनवाच ततः पांडवा पुनर्मार्कंडेयम ऊचुः कथितम। अच्छा, ये तो पूरा संस्कृत में ही दिया है, तो मैं थोड़ी सी एक दो लाइन पढ़ लेता हूँ क्योंकि ये गद्यांश रूप में लिखा है। कथितम ब्राह्मण महाभाग्यम राजन्यम महाभाग्यम इदानीं शुश्रूषामहम इति तानुवाच। मार्कंडेयो महर्षि श्रूयताम इति इदानीं राजन्यानां भाग्यम महाभाग्यम इति। कुरूणाम अन्यतमः सुहोत्रो नाम राजा महर्षीन् अभिगम्य निवृत्य रथस्थम एव राजानम औशीनरम शिविं तदर्शाभिमुखम तौ समेत्य परस्परेण यथावयः पूजां प्रयुज्य गुणसाम्येन परस्परेण तुल्यात्मानो विदित्वान्यो यस्य पन्थानं न ददधु ददतुस्तत्र नारदः प्रादुरासीत् किमिदं भवन्तौ परस्परस्य पन्थानम् आवृत्य तिष्ठत इति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पांडवों ने पुनः मार्कंडेय जी से प्रश्न किया, मुनिवर, आपने ब्राह्मणों के महात्म्य का तो वर्णन किया, अब हम क्षत्रियों के महत्ता के विषय में इस समय कुछ जानना चाहते हैं। यह बात सुनकर महर्षि मार्कंडेय ने कहा, अच्छा सुनो, अब मैं क्षत्रियों के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। कुरुवंशी क्षत्रियों में सुहोत्र नाम से एक प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। एक दिन वे महर्षियों का सत्संग करके जब वहां से लौट रहे थे, उस समय उन्होंने अपने सामने ही रथ पर बैठे हुए उसी नरपुत्र राजा शिवी को देखा। निकट आने पर उन दोनों ने अवस्था के अनुसार एक दूसरे का सम्मान किया, परंतु गुण में अपने को बराबर समझकर एक ने दूसरे के लिए राह नहीं दी। इतने में ही वहां देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए और पूछ बैठे, यह क्या बात है जो यह क्या बात है कि जो कि तुम दोनों एक इस तरह एक दूसरे का मार्ग रोक कर खड़े हो। अच्छा, ये रथ जो है आमने सामने उनके आगे। तब उन दोनों ने नारद जी से कहा, भगवान, ऐसी बात नहीं है। पहले के कर्मकर्ताओं यानी धर्म व्यवस्थापकों ने यह उपदेश दिया है कि जो अपने से सभी बातों में बढ़ा चढ़ा हो या अधिक शक्तिशाली हो, उसी को मार्ग देना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे से मित्र भाव रखकर मिले हैं। विचार करने पर हम यह निर्णय नहीं कर पाते कि हम दोनों में से कौन अत्यंत श्रेष्ठ है और कौन उसकी अपेक्षा अधिक छोटा। उनके ऐसा कहने पर नारद जी ने 3 प्रश्न पढ़े। का सारांश है, कौरव, अपने साथ कोमलता का बर्ताव करने वाले के लिए क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है। क्रूरतापूर्ण बर्ताव तो वह क्रूर मनुष्यों के प्रति ही करता है, परंतु साधु पुरुष दुष्टों के प्रति भी साधुता का ही बर्ताव करता है। फिर वह साधु पुरुषों के साथ साधुता का बर्ताव कैसे नहीं अपनाएगा। मनुष्य भी चाहे
तो वह अपने ऊपर किए हुए उपकार का बदला 100 गुना करके चुका सकता है। देवताओं देवताओं में ही यह प्रत्युपकार का भाव होता है, ऐसा कोई नियम नहीं। सोहोत्र, उसी नरपुत्र शिवी का शील स्वभाव तुमसे कहीं अच्छा है। नीच प्रकृति वाले मनुष्य को दान देकर उसमें करें, असत्यवादी को सत्य भाषण से जीतें, क्रूर को क्षमा से और दुष्ट को उत्तम व्यवहार से अपने वश में करें। अतः तुम दोनों ही उदार हो। इस समय तुम दोनों में से एक जो अधिक उदार हो वह मार्ग छोड़कर हट जाए, यही उदारता का आदर्श है। ऐसा कहकर नारद जी चुप हो गए। यह सुनकर कुरुवंशी राजा सुहोत्र ने शिवी को अपनी दाईं ओर करके मार्ग दे दिया और उनके अनेक सत्कर्मों का उल्लेख करके उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे अपनी राजधानी को चले गए। इस प्रकार साक्षात नारद जी ने राजा शिवी की महत्ता का अपने मुख से वर्णन किया। इस प्रकार हमारा 194वां अध्याय समाप्त हुआ। 195वां अध्याय, राजा ययाति द्वारा ब्राह्मणों को सहस्त्र गौओं का दान। मार्कंडेयवाच, इदम अन्यत् श्रूयताम ययाति नाहुषो राजा राज्यस्था पौरजाना व्रत आसान चक्रे गुर्वीथि ब्राह्मण उपेत्या ब्रवीद भो राजन गुरुवर्थम भिक्षेयम समयादिति। राजोवाच, ब्रवीतु भगवन समयमिति। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर अब एक दूसरे क्षत्रिय नरेश का महत्व सुनो। नहुष के पुत्र राजा ययाति जब पूर्ववर्षी जब पूर्ववासी मनुष्यों से घिरे हुए राज सिंहासन पर विराजमान थे, उन्हीं दिनों की बात है। एक ब्राह्मण गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा मांगने की इच्छा से उनके पास आकर बोला, राजन, मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा चाहता हूं, किंतु उसके साथ एक शर्त है। राजा ने कहा, भगवान आप अपनी शर्त बताइए। ब्राह्मण बोला, भूपाल, इस संसार में प्रायः देखा जाता है कि जब किसी मनुष्य से कोई वस्तु मांगी जाती है तब वह उस मांगने वाले से अत्यंत द्वेष करने लगता है। अतः राजन, मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे मेरी प्रिय वस्तु कैसे दे सकते हैं। राजा ने कहा, दान लेने के अधिकारी ब्राह्मण देव, मैं कोई वस्तु देकर उसकी बार बार चर्चा नहीं करता और यह प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके मांगने योग्य न हो। जो वस्तु प्राप्त हो सकती है उसे देने की प्रतिज्ञा कर लेने पर मैं उसे देकर ही अधिक सुखी होता हूँ। मैं आपको लाल रंग की 1000 गौएं देता हूँ, क्योंकि न्याययुक्त याचना करने वाला ब्राह्मण मुझे अधिक प्रिय है। मेरे मन में याचक पर कभी क्रोध नहीं आता और न कभी मैं दिए हुए धन के लिए पश्चाताप ही करता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को 1000 गौएं दे दी और ब्राह्मण ने उन सहस्त्र गौओं को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार हमारा 195वां अध्याय समाप्त हुआ। ये तो बड़े छोटा ही सा अध्याय था भाई। 196वां अध्याय, सेदुक और वृषभर्द का चरित्र। वैशंपायन वाचो, भूय एव महाभाग्यम कथ्यतामित्य ब्रवीत पांडवः। तथा चष्ट मार्कंडेयो महाराज वृषदर्भ शेदुक नामानौ राजानौ नीति मार्गरता वस्त्रोपपास्त कृतिनौ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पुनः यह अनुरोध किया, भगवान फिर मुझे क्षत्रियों का महात्म्य सुनाइए। तब मार्कंडेय जी ने कहा, महाराज, पूर्व काल में वृषदर्भ और शेदुक ये 2 राजा थे। दोनों ही नीति के मार्ग पर चलने वाले और अस्त्र तथा उपास्त्रों की विद्या में निपुण थे। वृषदर्भ ने बचपन से ही एक गुप्त व्रत ले रखा था कि ब्राह्मणों को सोना चांदी के सिवा और कुछ नहीं देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि उसे स्वर्ण तथा रजत ही प्रदान करना चाहिए। उनके इस व्रत को सेदुक जानते थे। एक दिन कोई वेदाध्ययन संपन्न ब्राह्मण राजा सेदुक के पास आया और उन्हें आशीर्वाद देकर गुरु दक्षिणा के लिए भिक्षा मांगता हुआ बोला, राजन, आप मुझे 1000 घोड़े दीजिए। तब सेदुक ने उस ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, आपकी अभीष्ट गुरु दक्षिणा देना मेरे लिए संभव नहीं है, अतः आप वृषदर्भ के पास चले जाइए। ब्राह्मण, राजा वृषदर्भ बड़े धर्मज्ञ हैं, आप उन्हीं से याचना कीजिए, वे आपकी अभीष्ट वस्तु अवश्य दे देंगे। यह उनका गुप्त नियम है। तब ब्राह्मण देवता ने वृषदर्भ के पास जाकर 1000 घोड़े मांगे। यह सुनकर राजा उन्हें कोड़े से पीटने लगे। यह देख ब्राह्मण ने उनसे पूछा, राजन, मुझे निरपराध को आप क्यों मार रहे हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता शाप देने को उद्यत हो गए। तब राजा ने उनसे कहा, विप्रवर, क्या जो आपको अपना धन न दे उसको शाप देना ही उचित है, अथवा यही ब्राह्मणोचित कर्म है। ब्राह्मण ने कहा, राजाधिराज, आपके पास राजा सेदुक ने मुझे भेजा है, तभी आपसे गुरु दक्षिणा मांगने आया हूँ। उनके उपदेश के अनुसार ही मैंने आपसे याचना की है। राजा बोले, ब्राह्मण,
आज जो भी राजकीय कर मेरे पास आएगा उसे कल पूर्वाहन काल में पूर्वाहन में उसे कल पूर्वाहन में ही आपको दे दूंगा। जिसे कोड़े से पीटा जाए उसे खाली हाथ कैसे लौटाया जा सकता है। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को एक दिन की आय दे दी। इस प्रकार उन्होंने 1,000 से अधिक घोड़ों का मूल्य ही दिया। अब यहाँ पर रेफरेंस है, देख लेते हैं। राजा का यह कठोर नियम था कि वे सोना चांदी के सिवा कुछ और ब्राह्मणों को नहीं देते थे। जो उनसे यही वस्तुएं मांगता उसे प्रसन्नता पूर्वक देते थे। जो कोई दूसरी चीज मांगता उसे यह समझकर कि यह मेरा नियम भंग करना चाहता है दंड देते थे। ब्राह्मण देवता दूसरे के भेजने से आए थे, इसलिए राजा ने 1,000 अश्वों के मूल्य से अधिक सोना चांदी उन्हें दिया। ये सिस्टम है। चलिए भैया, तो यहाँ बेसिकली जो राजा महाराजा रहे हैं उनके क्षत्रिय जो हैं उनके दान धर्म के विषय में बता रहे हैं। 197वां अध्याय, इंद्र और अग्नि द्वारा राजा शिवी की परीक्षा। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। देवानां कथा संजाता महितलं गत्वा महीपतिं शिवीं औशीनरं साध्वेन शिवीं जिज्ञासयाम इति। एवं भो युक्त्वा अग्नि अग्नीन्द्राबुपतिष्ठे क्षमा करें, अग्नीन्द्राबुपतिष्ठेताम। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, एक समय देवताओं में परस्पर यह बातचीत हुई कि पृथ्वी पर चलकर हम कुशीनर के पुत्र राजा शिवी की श्रेष्ठता की परीक्षा करें। ऐसा ही हो, ऐसा कहकर अग्नि और इंद्र वहां जाने के लिए उद्यत हुए। अग्निदेव कबूतर का रूप धारण करके मानो अपने प्राण बचाने के लिए राजा के पास भागते हुए आए, और इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण करके मांस के लिए उस कबूतर का पीछा किया। राजा शिवी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। कबूतर उनकी गोद में जा गिरा। यह देख पुरोहित ने राजा से कहा, महाराज, यह कबूतर बाज के डर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आया है। किसी तरह प्राण बच जाए, यही इसका प्रयोजन है। परंतु विद्वान पुरुष कहते हैं कि इस तरह कबूतर का आकर गिरना भयंकर अनिष्ट का सूचक है। आपकी मृत्यु निकट जान पड़ती है, अतः आपको इस उत्पात की शांति करनी चाहिए। आप धन दान करें। अच्छा, ये जो इसके पूर्व की जो कथा थी उसमें ये नहीं प्रसंग था कि ब्राह्मण या जो उसका पुरोहित है वो इसको ऐसा बोलता है। तदनंतर कबूतर ने राजा से कहा, महाराज, मैं बाज के डर से प्राण बचाने के लिए प्राणार्थी होकर आपकी शरण में आया हूँ। मैं वास्तव में कबूतर नहीं, ऋषि हूँ। मैंने स्वेच्छा से पूर्व शरीर से यह शरीर बदल दिया है। प्राण रक्षक होने के कारण आप ही मेरे प्राण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाइए। मुझे ब्रह्मचारी समझिए। मैंने वेदों का स्वाध्याय करते हुए अपने शरीर को दुर्बल किया है। मैं तपस्वी और जितेंद्रिय हूँ। आचार्य के प्रतिकूल कभी कोई बात नहीं करता। इस प्रकार मुझे योग युक्त और निष्पाप जानिए। मैं वेदों का प्रवचन और छंदों का संग्रह करता हूँ। मैंने संपूर्ण वेदों के एक एक अक्षर का अध्ययन किया है। मैं श्रोत्रिय विद्वान हूँ। मुझ जैसे व्यक्ति को किसी भूखे प्राणी की भूख बुझाने के लिए उसके हवाले कर देना उत्तम दान नहीं है। अतः आप मुझे बाज को न सौंपिए। मैं कबूतर नहीं हूँ। तदनंतर बाज ने राजा से कहा, महाराज, सभी जीवों को बारी बारी से विभिन्न योनियों में जन्म लेकर रहना पड़ता है। मालूम होता है आप इस सृष्टि परंपरा में पहले कभी इस कबूतर से जन्म ग्रहण कर चुके हैं, तभी तो इसे अपने आश्रम में ले रहे हैं। राजन, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ, आप इस कबूतर को लेकर मेरे भोजन के कार्य में विघ्न न डालें। राजा बोला, अहो, आज से पहले किसने कभी भी किसी पक्षी के मुख से ऐसी उत्तम संस्कृत भाषा का उच्चारण देखा या सुना है जैसी कि ये कबूतर और बाज बोल रहे हैं। इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप जानकर इनके प्रति न्यायोचित बर्ताव किया जा सकता है। जो राजा अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसके देश में समय पर वर्षा नहीं होती, उसके बोए हुए बीज भी समय पर नहीं उगते हैं। वह कभी संकट के समय जब अपनी रक्षा चाहता है तब उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। जो राजा अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसकी पैदा हुई संतान छोटी अवस्था में ही मर जाती है। उसके पितरों को कभी पितृलोक में रहने के लिए स्थान नहीं मिलता और देवता उसका दिया हुआ हविष्य ग्रहण नहीं करते हैं। जो राजा शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसका खाना पीना निष्फल है। वह अनुदार हृदय का मनुष्य शीघ्र ही स्वर्गलोक से भ्रष्ट हो जाता है और इंद्र आदि देवता उसके ऊपर वज्र का प्रहार करते हैं। अतः बाज, इस कबूतर के बदले मेरे सेवक ले जाएं। तुम्हारी पुष्टि के लिए भात के साथ ऋषभ कंद पकाकर दूंगा। तुम जिस स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक रह सको वहीं चलकर रहो। ये शिवीवंशी क्षत्रिय तुम्हारे लिए भात और ऋषभ कंद का गूदा पहुंचा दें। अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा इन्होंने
वो कर दिया है, अर्थ या अनुवाद कहें, हालांकि उल्टा नहीं कहेंगे लेकिन अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। अगर आप यहाँ पे देखें, उक्षाणम पक्त्वा सह ओदनेन, है ना, और अंत में लिखा है तत्र मांसम स्वयस्ते वहंतु। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है ऋषभ कंद। अब ऋषभ का अगर अर्थ देखें तो ऋषभ का मतलब होता है बैल, है ना, और कंद मतलब आप समझ लीजिए उसका टुकड़ा मांस का, तो इस अर्थ में हो सकता है, बाकी संस्कृत में तो मांस ही लिखा है। बाज बोला, राजन मैं आपसे ऋषभकंद नहीं मांगता। हाँ, तो नो क्षाणम, और न मुझे इस कबूतर से अधिक कोई दूसरा मांस ही चाहिए। आज दूसरे पक्षियों के अभाव में यह कबूतर ही मेरे लिए देवताओं का दिया हुआ भोजन है, अतः यही मेरा आहार होगा, इसे ही मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, बाज ऊक्षा यानी ऋषभकंद अथवा बेहत नामक औषधियां बड़ी पुष्टिकारक होती हैं। मेरे सेवक जाकर उनकी खोज करें और पर्याप्त मात्रा में भात के साथ उन्हें पकाकर तुम्हारे पास पहुंचा दें। भयभीत कपोत के बदले में मेरे पास से मिलने वाला यह उचित मूल्य होगा, इसे ले लो, किंतु उस कबूतर को न मारो। अच्छा, यहाँ पे ऋषभकंद ही लिखा गया, एक जगह मांस है, एक जगह ऋषभकंद है, तो ये कोई जड़ी बूटी हो सकती है। मैं अपने प्राण दे दूंगा किंतु इस कबूतर को नहीं दूंगा। बाज, क्या तुम नहीं जानते यह कितना सुंदर, स्वयं कैसा भोला भाला है। सौम्य, अब तुम यहाँ व्यर्थ कष्ट ना उठाओ, मैं इस कबूतर को किसी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। बाज, जिस कर्म से सिवी देश के लोग प्रसन्न होकर मुझे साधुवाद देते हुए मेरी भूरी भूरी प्रशंसा करें और जिससे मेरे द्वारा तुम्हारा भी प्रिय कार्य बन सके, वह बताओ, उसी के लिए तुम मुझे आज्ञा दो, मैं वही करूंगा। बाज बोला, राजन अपनी दाई जांग से उतना ही मांस काट कर दे दो जितना इस कबूतर के बराबर हो। ऐसा करने से कबूतर की भली भांति रक्षा हो सकती है, इसी से सिबी देश की प्रजा आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेगी और मेरा भी प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। तब राजा ने अपनी दाई जांग से मांस काटकर उसे तराजू के एक पड़ले पर रखा, किंतु कबूतर के साथ तौलने पर वही अधिक भारी निकला। राजा ने फिर दूसरी बार अपने शरीर का मांस काट कर रखा, तो ही कबूतर का ही पड़ला भारी रहा। इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगों का मांस काट काट कर तराजू पर चढ़ाया, तो भी कबूतर ही भारी रहा। तब राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। ऐसा करते समय उनके मन में क्लेश नहीं हुआ। यह घटना देख बाज बोल उठा, हो गई कबूतर की प्राण रक्षा। ऐसा कहकर वह वहीं अंतर्धान हो गया। तब राजा शिवी कबूतर से बोले, कपोत, ये शिवी लोग तो तुम्हें कबूतर ही समझते थे। पक्षी प्रवर, मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ यह बाज कौन था। ईश्वर के सिवा दूसरा ऐसा कोई चमत्कार पूर्ण कार्य नहीं कर सकता। भगवान मेरे इस प्रश्न का यथावत उत्तर दो। कबूतर बोला, राजन मैं धूममयी ध्वजा से विभूषित वैश्वानर अग्नि हूँ, और उस बाज के रूप में साक्षात वज्रधारी सचीपति इंद्र थे। सुरथानंदन, तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो, हम दोनों तुम्हारी श्रेष्ठता की परीक्षा के लिए यहाँ आए थे। राजन, तुमने मेरी रक्षा के लिए जो तलवार से काट कर अपना यह मांस दिया है, इसके घाव को मैं अभी अच्छा कर देता हूँ। यहाँ की चमड़ी का रंग सुंदर और सुनहला हो जाएगा तथा इससे बड़ी पवित्र सुगंध फैलती रहेगी। यह तुम्हारा राज चिन्ह होगा। तुम्हारे इस दक्षिण पार्श्व से एक पुत्र उत्पन्न होगा, जो उन प्रजाओं का पालक और यशस्वी होने के साथ ही देवर्षियों के अत्यंत आदर का पात्र होगा। उसका नाम होगा कपोत रोमा। राजन, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ वह पुत्र जिसे तुम भविष्य में प्राप्त करोगे, तुम्हारी जांग का भेदन करके प्रकट होगा, इसलिए औदभिद कहलाएगा। उसके शरीर के रोएं कबूतर के समान होंगे, उसका शरीर सांड के समान हृष्ट पुष्ट होगा। तुम देखोगे कि वह सुयश से प्रकाशित हो रहा है। सुरथा के वंशजों में वह सर्वश्रेष्ठ शूरवीर होगा। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्धान हो गए। इस प्रकार हमारा 197वां अध्याय समाप्त हुआ। थोड़ा सा भिन्न है, मतलब ज्यादा भिन्न नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो है ऊपर वाले प्रसंग से। 198वां अध्याय देवर्षि नारद द्वारा शिवी की महत्ता का प्रतिपादन। वैशंपायनवाच, भूय एवं महाभाग्यम कथितामित्य ब्रवीत पांडवो मार्कंडेयम। अथाचष्ट मार्कंडेयः अष्टकस्य वैश्वामित्रे अश्वमेधे सर्वे राजानः प्रागच्छन्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पुनः प्रार्थना की, मुने क्षत्रिय नरेशों के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मराज, विश्वामित्र के पुत्र अष्टक के अश्वमेध यज्ञ में सब राजा पधारे थे। अष्टक के 3 भाई प्रतरदन, वसुमना तथा उसी नर पुत्र शिवी भी उसी यज्ञ में आए थे। अच्छा, ये अष्टक जो हैं शिवी के भाई थे। यज्ञ समाप्त होने पर एक दिन अष्टक अपने भाइयों के साथ रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ग की ओर जा रहे थे।
इसी समय रास्ते में देवर्षि नारद जी आते दिखाई दिए। तब उन तीनों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान आप भी रथ पर आइए। तब नारद जी तथास्तु कहकर उस रथ पर बैठ गए। तदनंतर उनमें से एक ने देवर्षि नारद से कहा, भगवान मैं आपको प्रसन्न करके कुछ पूछना चाहता हूँ। देवर्षि ने कहा, पूछो। तब उनसे इस प्रकार कहा, भगवान हम सब लोग दीर्घायु तथा सर्वगुण संपन्न होने के कारण सदा प्रसन्न रहते हैं। हम चारों को दीर्घ काल तक उपभोग में आने वाले स्वर्गलोक में जाना है, किंतु वहां से सर्वप्रथम कौन इस भूतल पर उतर आएगा? देवर्षि ने कहा, सबसे पहले अष्टक उतरेगा। फिर उसने पूछा, क्या कारण है कि अष्टक ही उतरेगा? तब नारद जी ने कहा, एक दिन मैं अष्टक के घर पर ही ठहरा था। उस दिन अष्टक मुझे रथ पर बिठाकर भ्रमण के लिए ले जा रहे थे। तब मैंने रास्ते में देखा भिन्न भिन्न रंग की कई हजार गौएं पृथक पृथक चल रही हैं। उन्हें देखकर मैंने अष्टक से पूछा, ये किसकी गौएं हैं? इन्होंने उत्तर दिया, ये मेरी दान की हुई गौएं हैं, गाय हैं। मैं गायें पढ़ देता हूँ। इस प्रकार ये स्वयं किए हुए ये स्वयं अपने किए हुए दान का बखान करके आत्मश्लाघा यानी आत्म प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन्हें स्वर्ग से पहले उतरना पड़ेगा। तत्पश्चात उन लोगों ने पुनः प्रश्न किया, यदि हम शेष तीनों भाई स्वर्ग में जाएं तो सबसे पहले कौन उतरेगा? देवर्षि ने कहा, प्रतरदन को। इसमें क्या कारण है? ऐसा प्रश्न होने पर देवर्षि ने उत्तर दिया, एक दिन मैं प्रतदन के घर भी ठहरा था। ये मुझे रथ से ले जा रहे थे। उस समय एक ब्राह्मण ने आकर इनसे याचना की कि आप मुझे एक अश्व दे दीजिए। तब उन्होंने ब्राह्मण को उत्तर दिया, लौटने पर दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, तुरंत दे दीजिए। अच्छा तो तुरंत ही लीजिए। यूं कहकर इन्होंने रथ के दाहिने पार्श्व का घोड़ा खोलकर उन्हें दे दिया। इतने में ही दूसरा ब्राह्मण आया। उसे भी घोड़े की ही आवश्यकता थी। जब उसने याचना की तब राजा ने पूर्वत उससे भी यह कहा कि लौटने पर दूंगा, परंतु उसके आग्रह करने पर उन्होंने रथ के वाम पार्श्व का एक घोड़ा दिया। फिर वे आगे बढ़े। तदनंतर एक घोड़ा मांगने वाला दूसरा ब्राह्मण आया। उसने भी जल्दी ही मांगा। तब राजा ने उसे बाएं धुरे का बोझ ढोने वाला, दरवाजा लगा देना। तब राजा ने उसे बाएं धुरे का बोझ ढोने वाला अश्व खोलकर दे दिया। तत्पश्चात जब वे आगे बढ़े तब फिर एक अश्व का एक ब्राह्मण आ पहुंचा। उसके मांगने पर राजा ने कहा, मैं शीघ्र ही अपने लक्ष्य तक पहुंचकर घोड़ा दे दूंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तुरंत दीजिए। तब उन्होंने ब्राह्मण को अश्व देकर स्वयं रथ का धुरा पकड़ लिया और कहा, ब्राह्मणों के लिए ऐसा करना सर्वथा उचित नहीं है। ये प्रतरदन दान देते हैं और ब्राह्मण की निंदा भी करते हैं। अतः यह निंदा युक्त वचन बोलने के कारण पहले इन्हीं को स्वर्ग से उतरना पड़ेगा। तब पुनः प्रश्न किया कि अब हम शेष दो भाई जा रहे हैं, उनमें से कौन पहले स्वर्ग से नीचे उतरेगा? देवर्षि ने उत्तर दिया, बसुमना पहले उतरेंगे। तब उन्होंने पूछा, इसका क्या कारण है? नारद जी बोले, एक दिन मैं घूमता घामता बसुमना के घर जा पहुंचा। उस दिन उसके यहाँ स्वस्ति वाचन हो रहा था। राजा के यहाँ एक ऐसा रथ था जो पर्वत, आकाश, समुद्र आदि दुर्गम स्थानों पर भी सुगमता से आ जा सकता था। उसका नाम था पुष्परथ। मैं उसी के प्रयोजन से राजा के यहाँ गया था। जब ब्राह्मण लोग सत्यवाचन कर चुके तब राजा ने ब्राह्मणों को वह अपना रथ दिखाया। उस समय मैंने रथ की बड़ी प्रशंसा की। राजा बोले, भगवान आपने इस रथ की प्रशंसा की है, अतः यह रथ आपका ही है। तदनंतर एक दिन मैं और राजा के यहाँ उपस्थित हुआ। पुनः मेरे जाने का उद्देश्य पुष्परथ को प्राप्त करना ही था। उस दिन भी राजा ने बड़ी आवभगत के साथ कहा, भगवान यह रथ आपका ही है। फिर तीसरी बार मैंने उनके यहाँ जाकर सत्यवाचन का कार्य संपन्न किया। राजा ने ब्राह्मणों को उस रथ का दर्शन कराते हुए मेरी ओर देखकर कहा, भगवान आपने पुष्परथ के लिए अच्छे सत्यवाचन किए। ऐसा कहकर भी उन्होंने रथ नहीं दिया। इस छल युक्त वचन से यह बसुमना ही पहले स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगे। यदि आपके साथ हम में से एकमात्र शिवी को ही स्वर्गलोक में जाना हो तो वहां से पहले कौन उतरेगा? ऐसा प्रश्न होने पर नारद जी ने कहा, शिवी जाएंगे और मैं उतरूंगा। इसमें क्या कारण है? यह पूछे जाने पर देवर्षि नारद ने कहा कि मैं राजा शिवी के समान नहीं हूं, क्योंकि एक दिन एक ब्राह्मण ने शिवी से कहा, शिवे मैं भोजन करना चाहता हूँ। राजा ने पूछा, आपके लिए क्या रसोई बनाई जाए, आज्ञा दीजिए। तब इनसे ब्राह्मण ने कहा, यह जो तुम्हारा पुत्र बृहद गर्भ है इसे मार डालो। फिर उसका दाह संस्कार करो। तत्पश्चात अन्न तैयार करो और मेरी प्रतीक्षा करो। तब राजा ने पुत्र को मारकर उसका दाह संस्कार कर दिया और विधि पूर्वक अन्न तैयार करके उसे बटलोई में डालकर ढक्कन से ढककर अपने सिर पर रख लिया। फिर वे उस ब्राह्मण की खोज करने लगे। खोज करते समय किसी मनुष्य ने उनके पास आकर कहा, राजन आपका ब्राह्मण इधर है। यह नगर में प्रवेश करके आपके भवन, कोषागार, शस्त्रागार, अंतःपुर, अश्वशाला और गजशाला सब में कुपित होकर आग लगा रहा है। यह सुनकर भी राजा शिवी के मुख की कांति पूर्वत बनी रही
उसमें तनिक भी विकार न आया। वे नगर में घुसकर ब्राह्मण से बोले, भगवान आपका भोजन तैयार है। ब्राह्मण कुछ न बोला, वह आश्चर्य से मुंह नीचे किया देखता रहा। तब राजा ने ब्राह्मण को मनाते हुए कहा, भगवान भोजन कर लीजिए। ब्राह्मण ने 2 घड़ी तक ऊपर की ओर देखने के पश्चात शिवी से कहा, तुम ही यह सब खा जाओ। शिवी ने उसी प्रकार उनका मन प्रसन्न रखते हुए बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण की आज्ञा स्वीकार की और उनका पूजन करके सिर पर रखे हुए ढक्कन को उघाड़कर वह सब खाने की इच्छा की। तब ब्राह्मण ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, राजन तुमने क्रोध को जीत लिया है। तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे तुम ब्राह्मण के लिए दे न सको। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने भी उस महाभागा नरेश का समादर किया। राजा ने जब आंख उठाकर देखा, तब उनका पुत्र आगे खड़ा था। वह देव कुमार की भांति दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित था। उसके शरीर से पवित्र सुगंध निकल रही थी। ब्राह्मण देवता सब वस्तुओं को पूर्ववत ठीक करके अंतर्धान हो गए। साक्षात विधाता ब्राह्मण के वेश में राजर्षि शिवी की परीक्षा लेने आए थे। उनके अंतर्धान हो जाने पर राजा के मंत्रियों ने उनसे पूछा, महाराज आप क्या चाहते हैं, जिसके लिए सब कुछ जानते हुए भी ऐसा दुस्साहस पूर्ण कार्य किया। शिवी बोले, मैं यश के लिए दान नहीं देता, धन के लिए अथवा भोग की लिप्सा के लिए भी दान नहीं करता। यह धर्मात्माओं का मार्ग है, पापी मनुष्य इस पर नहीं चल सकते। ऐसा समझकर ही मैं यह सब कुछ कर सकता हूँ। श्रेष्ठ पुरुष सदा जिस मार्ग से चले हैं वही उत्तम मार्ग है, इसलिए मेरी बुद्धि सदा उस उत्तम पथ का ही आश्रय लेती है। यह है राजा शिवी की श्रेष्ठ महिमा, जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए इन सब बातों का यथावत वर्णन किया है। इस प्रकार हमारा 198वां अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा, इनके विषय में एक और कथा आती है, ये जो पुत्र का ही वध करने का, तो हम अगर पढ़ते हैं तो उसमें कहता है कि इन्होंने अपने ही पुत्र को बीच में से आरे से चीर दिया था। तो वो भी राजा शिवी ही थे। मतलब ऐसी चलती है कथा कि भैया एक ब्राह्मण आया और उनको बोला कि अपने पुत्र को आरे से चीर कर मुझे खिलाओ, लेकिन आपकी आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए। तो ये जो है वो बच्चे को चीरते हैं और उसको खिलाते हैं। तो बाद में पता चलता है कि भैया वो तो ईश्वर ही थे। तो इस प्रकार की कथाएं भी प्रचलित हैं, हालांकि महाभारत में थोड़ी अलग तरीके से है। नवनवत्यधिक यानी कि 199वां अध्याय, राजा इंद्रदुम्न तथा अन्य चिरजीवी प्राणियों की कथा। वै सम्पायनवाच, मार्कण्डेयं ऋषयः पांडवा पर्यपृच्छन्नस्ति कश्चित् भवितश्च सॉरी भवतश्चिरा भवतश्चिरजाततर इति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऋषियों तथा पांडवों ने मार्कंडेय जी से पूछा, भगवान कोई आपसे भी पहले का उत्पन्न चिरजीवी इस जगत में है या नहीं। मार्कंडेय जी ने कहा, है, क्यों नहीं, सुनो। एक समय राजर्षि इंद्रदुम्न अपना पुण्य क्षीण हो जाने के कारण यह कहकर स्वर्गलोक से नीचे गिरा दिए गए कि जगत में तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो गई है। स्वर्ग से गिरने पर वे मेरे पास आए और बोले, क्या आप मुझे पहचानते हैं। मैंने उनसे कहा, हम लोग तीर्थ यात्रा आदि भिन्न भिन्न पुण्य कार्यों की चेष्टाओं में व्यग्र रहते हैं, अतः किसी एक स्थान पर सदा नहीं रहते। एक गांव में केवल एक रात निवास करते हैं। अपने कार्यों का अनुष्ठान भी हमें भूल जाता है। व्रत उपवास आदि में लगे रहने से अपने शरीर को सदा कष्ट पहुंचाने के कारण आवश्यक कार्यों का आरंभ भी हमसे नहीं हो पाता है। ऐसी दशा में हम आपको कैसे जान सकते हैं। मेरे ऐसा कहने पर राजर्षि इंद्रदुम्न ने पुनः मुझसे पूछा, क्या आपसे भी पहले का पैदा हुआ कोई पुरातन प्राणी है। तब मैंने पुनः उत्तर दिया, हिमालय पर्वत पर प्रावार कर्ण नाम से प्रसिद्ध एक उलूक निवास करता है। उलूक यानी उल्लू। वह मुझसे भी पहले का उत्पन्न हुआ है। संभव है वह आपको जानता हो। यहाँ से बहुत दूर की यात्रा करने पर हिमालय पर्वत मिलेगा, वहीं वह रहता है। तब इंद्रदुम्न अश्व बनकर मुझे वहां तक ले गए हैं जहां उलूक रहता था, यानी उठा कर ले गए। वहां जाकर राजा ने उससे पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं। उसने 2 घड़ी तक सोच विचार करके उनसे कहा, मैं आपको नहीं जानता हूँ। उलूक के ऐसा कहने पर राजर्षि इंद्रदुम्न ने पुनः उससे पूछा, क्या आपसे भी पहले का उत्पन्न कोई चिरजीवी प्राणी है। उसके ऐसा पूछने पर उलूक ने कहा, इंद्रदुम्न नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर है, वहां नाड़ी जंघ नाम से प्रसिद्ध एक बक निवास करता है। बक यानी बगुला। वह हमसे बहुत पहले का उत्पन्न हुआ है, उससे पूछिए। तब इंद्रदुम्न मुझको और लूक को भी साथ में लेकर उस सरोवर पर गए जहां नाड़ी जंघ बक निवास करता था। हम लोगों ने उस बक से पूछा, क्या आप राजा इंद्रदुम्न को जानते हैं। उसने 2 घड़ी तक सोचकर उत्तर दिया, मैं राजा इंद्रदुम्न को नहीं जानता हूँ। हम लोगों ने उनसे पूछा, क्या कोई दूसरा प्राणी ऐसा है जिसका जन्म आपसे भी पहले हुआ हो। उसने हमसे कहा, है, इसी सरोवर में अकूर पार नामक एक कछुआ रहता है, वह मुझसे भी पहले उत्पन्न हुआ है। आप लोग उस अकूर पार से पूछिए, संभव है वह इन राजर्षि को किसी तरह जानता हो।
तब उस बक ने अकूर पार नामक कछुए को यह सूचना दी कि हम लोग आपसे कुछ अभीष्ट प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया आइए। यह संदेश सुनकर वह कछुआ उस सरोवर से निकलकर वहीं आया जहां हम लोग तट पर खड़े थे। आने पर उससे हम लोगों ने पूछा, क्या आप राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं? उसने 2 घड़ी तक ध्यान करके नेत्रों में आंसू भरकर उद्विग्न हृदय से कांपते हुए अचेत की सी दशा में हाथ जोड़कर कहा, मैं इन्हें क्यों नहीं पहचानूंगा? इन्होंने 1000 बार अग्नि स्थापन के समय यज्ञ यूपों की स्थापना की है। इनके द्वारा दक्षिणा में दी हुई गौओं के आने जाने से यह सरोवर बन गया है, जिसमें मैं निवास कर रहा हूँ। मतलब इतनी गायें दान कर दी कि आने जाने से ही गड्ढा खुद गया। कच्छप के मुंह से ये सारी बातें सुन लेने के पश्चात देवलोक से एक दिव्य रथ आकर प्रकट हुआ और उसमें से इंद्रद्युम्न के प्रति कही हुई बातें सुनाई देने लगी। राजन, आपके लिए स्वर्गलोक प्रस्तुत है, वहां चलकर यथोचित स्थान ग्रहण करें। आप कीर्तिमान हैं अतः निश्चिंत होकर स्वर्गलोक की यात्रा करें। इस विषय में ये श्लोक है, जब तक मनुष्य के पुण्य कर्म का शब्द भूलोक और देवलोक का स्पर्श करता है, तब तक दोनों लोकों में उसकी कीर्ति बनी रहती है। तभी तक वह पुरुष स्वर्गलोक का निवासी बताया जाता है। यानी कि कहने का भाव यह है कि जब तक आपका जो पुण्य कर्म आपने किया है उसकी प्रशंसा, उसकी कीर्ति संसार में चलती रहेगी, तब तक ही आप स्वर्गलोक में निवास करेंगे। यानी हमें हमेशा पुण्य कर्म करने चाहिए ताकि हमारी यश कीर्ति ख्याति बनी रहे। संसार में जिस किसी प्राणी की अपकीर्ति कही जाती है, जब तक उसके अपयश का शब्द गूंजता है, तब तक के लिए वह नीचे के लोगों में गिर जाता है। इसलिए मनुष्य को सदा कल्याणकारी सत्कर्मों में ही लगे रहना चाहिए। इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। पाप पूर्ण चित्त या चिंतन या विचार का परित्याग करके सदा धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। देवदूत की यह बात सुनकर राजा ने कहा, जब तक इन दोनों वृद्धों को इनके स्थान पर न पहुंचा दूं, तब तक ठहरे रहो। यह कहकर राजा ने मुझे तथा प्रावार कर्ण नामक उस उलूक को यथोचित स्थान पर पहुंचा दिया और उसी रथ से स्वर्ग की ओर प्रस्थान करके वहां यथोचित स्थान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने चिरजीवी होकर अनुभव किया है। यह बात पांडवों से मार्कंडेय जी ने कही। पांडव बोले, आपने यह बहुत अच्छा किया कि स्वर्गलोक से भ्रष्ट हुए राजा इंद्रद्युम्न को पुनः अपने स्थान की प्राप्ति करा दी। तब इनसे मार्कंडेय जी ने कहा, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने भी नरक में डूबते हुए राजर्षि नृग को उस भारी संकट से छुड़ाकर फिर स्वर्ग में पहुंचा दिया। इस प्रकार हमारा 199वां अध्याय समाप्त हुआ। 200वां अध्याय, निंदित दान, निंदित जन्म, योग दान पात्र, श्राद्ध में ग्राही और अग्राह्य ब्राह्मण, दान पात्र के लक्षण, अतिथि सत्कार, विविध दानों का महत्व, वाणी की शुद्धि, गायत्री जप, चित्त शुद्धि तथा इंद्रिय निग्रह आदि विविध विषयों का वर्णन। वैशंपायनवाचो श्रुत्वा स राजा राजर्षे इंद्रद्युम्नस्य तत्तदा मार्कण्डेयान् महाभागः स्वर्गस्य प्रतिपादनम्। युधिष्ठिरो महाराजः पुनः पृच्छतं मुनिम्, कीदृशीषु ह्यवस्थासु दत्त्वा दानं महामुने इंद्रलोकं त्वनु भवेत् पुरुषस्तद्विहि मे गार्हस्थ्येप्यथवा बाल्ये यौवने स्थविरेऽपि वा तथा फलं समश्नाति तथा त्वं कथयस्व मे। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय महाभाग, मार्कंडेय जी के मुख से राजर्षि इंद्रद्युम्न को पुनः स्वर्ग प्राप्ति का वृत्तांत सुनकर राजा युधिष्ठिर जी ने उन मुनीश्वर से फिर प्रश्न किया, महामुने, आप किन अवस्थाओं में दान देकर किन आपने लिखा है, महामुने, किन अवस्थाओं में दान देकर मनुष्य इंद्रलोक का सुख भोगता है, यह मुझे बताने की कृपा करें। मनुष्य बाल्यावस्था या गृहस्थाश्रम में, जवानी में अथवा बुढ़ापे में दान देने से जैसा फल पाता है उसका मुझसे वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, नीचे लिखे के अनुसार, यानी जो आप आगे बताएंगे, वो 4 प्रकार के जीवन व्यर्थ हैं और 16 प्रकार के दान व्यर्थ हैं। जो पुत्रहीन हैं, एक सेकंड, हाँ ठीक है, जो धर्म से बहिष्कृत यानी भ्रष्ट हैं, जो सदा दूसरों की ही रसोई में भोजन किया करते हैं तथा जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाते हैं एवं देवता और अतिथियों को न देकर के अकेले ही भोजन कर लेते हैं, उनका वह भोजन असत कहा गया है, अर्थात खराब है। अतः उनका जन्म वृथा है। अर्थात इस प्रकार के इन 4 प्रकार के मनुष्यों का जन्म व्यर्थ है। जो वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम से पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया हो उसे आरूढ़ पतित कहते हैं। उसको दिया हुआ दान व्यर्थ होता है। अन्याय से कमाए हुए धन का दान भी व्यर्थ ही है। पतित ब्राह्मण तथा चोर को दिया हुआ दान भी व्यर्थ होता है। पिता
पिता आदि गुरुजन मिथ्यावादी पापी कृतघ्न ग्राम पुरोहित वेद विक्रय करने वाले। एक मिनट, इसमें ये कहाँ लिखा है भाई? पिता आदि गुरुजन गुरु चांद्र के पापे कृतघ्ने ग्राम याजके वेद विक्रणे तम था वृषल याजके। चलो आगे पढ़ता हूँ, इसमें रेफरेंस है। तो लिखा है पिता आदि गुरुजन मिथ्यावादी पापी कृतघ्न ग्राम पुरोहित वेद विक्रय करने वाले शूद्र से यज्ञ कराने वाले नीच ब्राह्मण शूद्रा के पति ब्राह्मण सांप को पकड़कर व्यवसाय करने वाले तथा सेवकों और स्त्री समूह को दिया हुआ दान व्यर्थ है। इस प्रकार ये 16 दान निष्फल बताए। अब इसका विवरण क्या है, पढ़ते हैं जरा। यहाँ जो पिता आदि गुरुजन सेवक और स्त्रियों को दिया दान व्यर्थ कहा गया है, इसका अभिप्राय यह है कि माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा करना तथा स्त्री और नौकरों का पालन पोषण करना तो मनुष्य का कर्तव्य ही है, अतः उनको देना तो अपने कर्तव्य का ही पालन है, इसलिए उनको देना दान की श्रेणी में नहीं है। हाँ, ये है स्पष्टीकरण, यही मैं सोच रहा था। सही बात भाई, उनका तो पालन पोषण करना है, इसलिए उनको दान देना व्यर्थ ही कहा, मतलब उनको देना ही नहीं चाहिए, सीधी सी बात, उनको देना देना नहीं कहलाता है। आगे, जो तमोगुण से आवृत्त हो भय और क्रोध पूर्वक दान देता है, वह मनुष्य में से सब प्रकार के दानों का फल भावी जन्म में गर्भावस्था में भोगता है। अर्थात तामसी दान करने के कारण उसका वह फल दुख के रूप में भोगता है, तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देने वाला मानव उस दान का फल बड़ा होने पर कामना के अनुसार भोगता है। राजन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह स्वर्ग मार्ग पर अधिकार पाने की इच्छा से सभी अवस्थाओं में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ही सब प्रकार से दान दे। युधिष्ठिर ने पूछा, महामुने, जो ब्राह्मण चारों वर्णों में से सभी के दान ग्रहण करते हैं, वे किस विशेष धर्म का पालन करने से दूसरों को तारते और स्वयं भी तरते हैं? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, ब्राह्मण जप मंत्र यानी पाठ, होम स्वाध्याय और वेदाध्ययन के द्वारा वेदमयी नौका का निर्माण करके दूसरों को भी तारते हैं और स्वयं भी तर जाते हैं। जो ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है उस पर सब देवता संतुष्ट रहते हैं। ब्राह्मणों के वचन से अर्थात आशीर्वाद से भी मनुष्य स्वर्गलोक पा सकता है। राजन, तुम पितरों और देवताओं की पूजा से तथा ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने से अक्षय पुण्य लोक में जाओगे, इसमें संशय नहीं है। जिसका शरीर कफ आदि से भर गया हो, जो मर रहा हो और अचेत हो गया हो, उसे पुण्यमय स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट हो, तो ब्राह्मणों की पूजा भी करनी चाहिए। श्राद्ध काल में प्रयत्न करके उत्तम ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए, जिनके शरीर का रंग घृणाजनक हो, नख काले पड़ गए हों, जो कोढ़ी और धूर्त हों, पिता की जीवित अवस्था में ही माता के व्यभिचार से जिनका जन्म हुआ हो, अथवा जो विधवा माता के पेट से पैदा हुए हों, और जो पीठ पर तरकस बांधे क्षत्रिय वृत्ति से जीविका चलाते हों, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में प्रयत्न पूर्वक त्याग दें, क्योंकि उनको भोजन कराने से श्राद्ध निंदित हो जाता है और निंदित श्राद्ध यजमान को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे अग्नि काष्ठ को जला डालती है। किंतु अंधे गूंगे बहरे आदि जिन जिन ब्राह्मणों को श्राद्ध में वर्चित बताया गया है, उन सबको वेद पारंगत ब्राह्मणों के साथ श्राद्ध में सम्मिलित किया जा सकता है। युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि कैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जो दाता को और अपने आप को भी तारने की शक्ति रखता हो। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता मानव उसी ब्राह्मण को दान दे जो दाता तथा अपना भी संसार सागर से उद्धार कर सके, वही शक्तिशाली ब्राह्मण है। कुंती नंदन, अतिथियों को भोजन कराने से अग्निदेव जितने संतुष्ट होते हैं, उतना संतोष उन्हें भविष्य का हवन करने तथा पुष्प और चंदन चढ़ाने से भी नहीं होता। इसलिए तुम सभी उपायों से अतिथियों को भोजन देने का प्रयत्न करो। राजन, जो लोग अतिथि को चरण धोने के लिए जल, पैर में मलने के लिए तेल, उजाले के लिए दीपक, भोजन के लिए अन्न तथा रहने के लिए स्थान देते हैं, वे कभी यमराज के यहाँ नहीं जाते। नृपश्रेष्ठ, देव विग्रहों पर चढ़े हुए चंदन पुष्प आदि को यथा समय उतारना, ब्राह्मणों की झूठन साफ करना, उन्हें चंदनमाला आदि से अलंकृत करना, उनकी सेवा पूजा करना और उनके पैर आदि अंगों को दबाना, इनमें से एक एक कार्य गौदान से भी अधिक महत्व रखता है। कपिला गौ का दान करने से मनुष्य निसंदेह सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसलिए कपिला गौ को अलंकृत करके ब्राह्मण को दान करना चाहिए। दान लेने वाला श्रोत्र यानी वेद का ज्ञानी होना चाहिए। निर्धन हो, ग्रस्त हो, नित्य अग्निहोत्र करता हो, दरिद्रता के कारण जिसे स्त्री और पुत्रों के तिरस्कार सहने पड़ते हो, तथा दाता ने ना तो जिससे प्रत्युपकार प्राप्त किया हो और ना आगे प्रत्युपकार प्राप्त होने की संभावना हो, भारत ऐसे ही लोगों को गोदान करना चाहिए, धनवानों को नहीं। भरत श्रेष्ठ, धनवानों को देने से क्या लाभ है? एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, बहुतों को कभी नहीं।
क्योंकि एक ही गौ यदि बहुतों को दी गई तो वे उसे बेचकर उसकी कीमत बांट लेंगे। दान की हुई गौ यदि बेच दी गई तो वह दाता की 3 पीढ़ियों को हानि पहुंचाती है। वह ना तो दाता को ही पार उतारती है, ना ही ब्राह्मण को। जो उत्तम वर्ण वाले विशुद्ध ब्राह्मण को स्वर्ण दान करता है, उसे निरंतर 100 स्वर्ण मुद्राओं के दान का फल प्राप्त होता है। जो लोग कंधे पर जुआ उठाने में समर्थ बलवान बैल को ब्राह्मण को दान करते हैं, वे दुख और संकटों से पार होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। जो विद्वान ब्राह्मण को भूमि दान करता है, उस दाता के पास सभी मनोवांछित भोग स्वतः आ जाते हैं। यदि कोई रास्ते के थके मांदे दुबले पतले पथिक धूल भरे पैरों से भूखे प्यासे आ जाएं और पूछें कि यहाँ कोई भोजन देने वाला है, उस समय उन्हें जो विद्वान अन्न मिलने का पता बता देता है, वह भी अन्नदाता के समान ही कहा जाता है, इसमें संशय नहीं है। अतः युधिष्ठिर, तुम सारे दानों को छोड़कर केवल अन्न दान करते रहो। इस संसार में अन्न दान के समान विचित्र एवं पुण्यदायक दूसरा कोई दान नहीं है। जो अपनी शक्ति के अनुसार अच्छे ढंग से तैयार किया हुआ भोजन ब्राह्मणों को अर्पित करता है, वह उस पुण्य कर्म के प्रभाव से प्रजापति के लोक में जाता है। अतः अन्न ही सबसे महत्व की वस्तु है, उससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं। वेदों में अन्न को प्रजापति कहा गया है। प्रजापति संवत्सर माना गया है। संवत्सर यज्ञ रूप है और यज्ञ में सबकी स्थिति है। यज्ञ से समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, अतः अन्न ही सब पदार्थों में श्रेष्ठ है। यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। जो लोग अगाध जल से भरे हुए तालाब और पोखरे को खुदवाते हैं, बावली कुएं तथा धर्मशालाएं तैयार कराते हैं, अन्न का दान करते हैं और मीठी बातें बोलते हैं, उन्हें यमराज की बात भी नहीं सुननी पड़ती, अर्थात यमराज उसे वचन मात्र से भी दंड नहीं दे सकते। जो अपने परिश्रम से उपार्जित और संचित किया हुआ धन धान्य शील ब्राह्मण को दान करता है, उसके ऊपर वसुधा देवी अत्यंत संतुष्ट होती है और उसके लिए धन की धारा सी बहाती है। अन्नदान करने वाले पुरुष पहले स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, उसके बाद सत्यवादी जाता है। बिना मांगे ही दान करने वाला पुरुष जाता है। इस प्रकार ये तीनों पुण्यात्मा मानव समान गति को प्राप्त होते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर के मन में बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने महात्मा मार्कंडेय जी से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। एक मिनट रुकिएगा।